वेलकम टू डिस्कवरी टीवी हिंदी। क्या आपको पता है एक ऐसा भी कंट्री है जिसकी प्रोग्रेस से पूरी दुनिया परेशान हो रही है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टोरी दैट इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एक नया सुपर पावर। ये कहानी है भारत की, जो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है भारत में कि ये इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? कौन से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स हैं जो भारत को इतनी तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, और ये दौर आगे कहाँ तक जा सकता है? भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की इकोनॉमी आज ग्लोबली सबकी नज़र में है। अब तक भारत 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेज़ तरक्की करती हुई इकोनॉमी बन चुका है। By 2026, India's economy is expected to become the 5th largest economy in the world. लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? भारत की प्रोग्रेस का एक अहम हिस्सा है इसकी यंग पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन 128 बिलियन है, जो दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, और इसमें से 65% से ज़्यादा लोगों की उम्र 35 ईयर्स से भी कम है। ये यंग वर्कफोर्स भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बिग रीज़न है। आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अपनी एक अलग रिकग्नाइजेशन डेवलप की है। विद एन आईटी इंडस्ट्री वर्थ $150 बिलियन, इंडिया हैज़ गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलोर, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, हाईकाई, यहाँ पर बहुत से आईटी कंपनीज़ और स्टार्टअप्स ने अपना बेस मेड किया है। स्टार्टअप्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम और बायजूस ने भारत के मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स क्रिएट किए हैं। ये स्टार्टअप्स सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं हैं, इन्होंने दुनिया भर में अपने कदम जमाए हैं, और इसी वजह से भारत आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक हब बन गया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स, भारत की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स ने भी इसकी तरक्की में एक अहम पार्ट प्ले किया है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने कंट्री को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जीएसटी रिफॉर्म ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, और डिमोनेटाइजेशन ने इकॉनमी को कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ाया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया, जिससे भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभर के आ रहा है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने पूरे कंट्री को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा है, जिससे लोगों को फैसिलिटीज़ मिली है और बिजनेस एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हुआ है। मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, भारत की मिलिट्री पावर भी आज दुनिया में एक अहम पोजीशन रखती है। भारत का डिफेंस बजट $67 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो इसे दुनिया की 4th सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाता है। भारत के पास न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी भी है, ड्यू टू विच इट हैज़ बिकम इवन स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफेंस। ये मिलिट्री स्ट्रेंथ भारत को ग्लोबल लेवल पर एक अहम किरदार निभाने में मदद कर रही है। अमेरिका एंड इजराइल कंसिडर इंडिया एज देयर इम्पोर्टेंट पार्टनर, और यूएस भारत ट्रेड आज $100 बिलियन तक पहुंच गया है। चाइना और भारत की कोलिजन, भारत की सक्सेस से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चाइना भी सरप्राइज है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स से दैट इंडिया इज़ चैलेंजिंग चाइना इन एवरी फील्ड। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड मिलिट्री पावर, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, China has to develop a new way of thinking to compete with India. भारत की सक्सेस ने दुनिया भर में एक नई सोच को जन्म दिया है। भारत का फ्यूचर आने वाले सालों में, भारत की ये कहानी कहाँ तक जा सकती है? क्या भारत वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ सकता है? भारत के स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और यूथ पॉपुलेशन ने एक ऐसी फाउंडेशन रखी है जिससे ये कहानी और भी आगे बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ये ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक
और मिलिट्री पावर तक लिमिटेड नहीं रहेगी, रादर it will also create a unique place for itself in global influence, culture and technological innovations. कंक्लूजन तो ये थी कहानी भारत एक नया सुपर पावर की। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मिलिट्री पावर ने आज दुनिया को हैरान कर दिया है। आने वाले दिनों में भारत और कैसे अपने कंट्री को आगे बढ़ाता है, ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा। What are your views and opinions about it? Please do comment and let us know. आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आपके कमेंट्स और फीडबैक से हमें नए टॉपिक्स पर रिसर्च और वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। If you liked this video, please like, share and subscribe. अगली बार हम आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाके दिखाएंगे। Thanks for watching today's video. Thank you and have a wonderful day.